हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट रह सकते हैं और साथ ही कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं इन दोनों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि क्या रह सकता है 9 नवंबर 2023 को क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में, और कौन सी ऐसी न्यूज़ होंगी जो कि इनके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पिछली वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, उसमें जो मैंने टारगेट दिए थे उनका क्या रहा। तो आप देख सकते हैं कि डाउन साइड को जितने भी लेवल्स मैंने आपको बताए थे, मैंने जिस रीज़न की वजह से बताए थे वही रीज़न यहाँ पर लगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर ये नीचे की ओर को गिरे और हमारे डाउन साइड के सारे टारगेट्स अचीव हुए। क्रूड ऑयल के भी और यूएस ऑयल के भी सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं और उसके भी नीचे ये जा चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतने नीचे गिर रहा है, और नेक्स्ट डे कौन सी न्यूज़ होंगी जो कि इम्पैक्ट डालेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर सुबह ही बता दिया था कि जो एपीआई क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा आया है, जो कि मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी हमारी उसमें भी बताया था, और जो हमारी डाटा वाली वीडियो जो कि हम डेली लेकर के आते हैं उसमें भी बताया था कि एपीआई क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आना था। और अगर वो नेगेटिव यहाँ पर अगर वो बढ़ा हुआ आया, मींस जो इन्वेंट्री है अगर वो बढ़ी हुई आई, तो क्रूड ऑयल के लिए वो नेगेटिव बात होगी और क्रूड ऑयल नीचे की ओर को जाएगा। और सुबह मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी उसका अपडेशन दे दिया था। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम आपको अपडेशन पूरे देते रहते हैं। तो क्रूड ऑयल उसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जब इन्वेंट्री इंक्रीज होती है तो वो इंडिकेट करता है कि डिमांड डिक्रीज हुई है, तभी इन्वेंट्री बढ़ सकती है, और यही कारण है जिसकी वजह से ये नीचे की ओर को गिर रहा है। इसके अलावा इसके पिछले दिन और उसके पिछले दिन भी चाइना का जो डाटा आया था वो भी नेगेटिव आ रहा है। चाइना जो है वो नंबर 1 इंपोर्टर है दुनिया का क्रूड ऑयल में, और अगर वहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी हालत अगर खराब होगी तो क्रूड ऑयल के ऊपर भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। एक तो वो कारण हुआ, और तीसरा एक और कारण है। पिछले दिन मैंने आपको बताया था कि मीन्स यहाँ पे जो थर्सडे है, आई एम सॉरी, यहाँ पर जो ट्यूसडे था, ट्यूसडे को ईआईए की रिपोर्ट आनी थी। एक ईआईए की जो रिपोर्ट आनी थी उसमें वो शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक की रिपोर्ट होती है, और उसमें बताते हैं कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल इन दोनों में क्या रह सकते हैं, आगे आने वाले टाइम में क्या डिमांड रहेगी, क्या सप्लाई रहेगी। तो उसने भी नेगेटिव ही बातें कही हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों के लिए। ईआईए रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये जो अब आने वाला टाइम होगा, ये जो महीना अगला वाला होगा, उसमें जो क्रूड ऑयल है और जो नेचुरल गैस है उनकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो वो अगर ये बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि वो डिक्रीज हो जाएगी, उन्होंने जो एनालिसिस करा है उसके बेसिस पर, तो वो भी एक नेगेटिव चीज़ हुई क्रूड ऑयल के लिए, और उसकी वजह से भी यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है वो पूरा दिन भर नीचे की ओर को जा रहा है। और यहाँ पर ये अभी तक अपने 3 महीने के लो पर पहुंच चुका है। मीन्स जिस लेवल पर ये अभी है, 3 महीने पहले इस लेवल पर ये था, तो काफ़ी नीचे अब यहाँ पर गिर चुका है। और जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पर ये जो ग्राफ्स हैं इनमें फ्लक्चुएशन जितनी करवाते हैं, उनके लिए भी ये अब जो एनर्जी स्टॉक्स हैं वो या फिर एनर्जी स्टॉक्स या फिर जो ये एनर्जी की कमोडिटीज़ हैं, इनको ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही उन्हें, क्योंकि फ़िलहाल सब चीज़ें नेगेटिव ही चल रही हैं। तो उनके लिए ये चीज़ें वो वहाँ से जो है एग्ज़िट करना चाहते हैं, तो सेल कर रहे हैं वो। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट डे के लिए बात कर लेते हैं कि 9 तारीख को क्या रह सकता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा अगेन चाइना का आ रहा है, जो कि अब हमेशा ही इम्पैक्ट डालता है। तो अगर आपने हमारी डाटा वाली जो वीडियो हम आपके लिए डेली लेकर के आते हैं उसे आप ज़रूर देखा कीजिए दोस्तों। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका यहाँ पर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए जो नेक्स्ट डे के लिए हम लेकर के आते हैं डेली। 9 तारीख के लिए भी लेकर के आए हैं, तो उसमें भी जो नेचुरल गैस है और क्रूड ऑयल है, दोनों के लिए ही डाटा आने हैं। और जो क्रूड ऑयल का जो मेनली डाटा आना है वो सुबह ही आ जाना है। तो चाइना का डाटा आना है वो, और पूरा डिटेल में वहाँ पर बताया हुआ है, और हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी उसका अपडेशन दे देंगे। अगर चाइना का डाटा यहाँ पर नेगेटिव आता है तो क्रूड ऑयल जो है वो भी और नीचे गिर सकता है, और पहले ही इसकी हालत ख़राब हो रखी है। अगर चाइना का डाटा और नेगेटिव आता है तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर शाम को भी डाटा आना है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आना है। वो भी यहाँ पर अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स में और मजबूती लाता है
तो क्रूड ऑयल और नीचे गिर सकता है। दोस्तों अगर आप DXY को देखें तो डॉलर इंडेक्स जो है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है डेली, पिछले दिन भी ऊपर गया और आज भी ऊपर गया, और वो ऊपर जा रहा है तो वो क्रूड ऑयल को और ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पर कर रहा है, वो भी एक कारण है। तो अगर वो नेक्स्ट डे भी, अगर अगले दिन भी यहाँ पर 9 तारीख को भी यहाँ पर अगर वो ऊपर की ओर को मूव करता रहता है तो क्रूड ऑयल के ऊपर वो चीज़ भी और ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर इम्पैक्ट डालेगी। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो क्या रह सकते हैं। तो ये जो 6361 है, फिलहाल ये कैंडल बन रही है यहाँ पर, अगर ये इसके नीचे ही क्लोजिंग देती है तो हमारा टारगेट यहाँ पर ऑलमोस्ट वैसे तो अचीव हो गया है, लेकिन अगर क्लोजिंग इसके यहाँ पर इधर आसपास कहीं आती है तो उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं 6318 की, और उसके नीचे भी हमारा रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर रह सकता है 6294 का, और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे 6267 का रह सकता है। और अगर चाइना का डाटा और भी नेगेटिव आता है तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद ये और भी ज़्यादा नीचे यहाँ पर गिर सकता है। साथ ही अगर ये इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा जो डॉलर इंडेक्स को ऊपर लेके जा सकता है, अगर वो अगर ऐसा आता है कि उससे DXY ऊपर को जाए अगर, तो वो भी यहाँ पर क्रूड ऑयल के लिए बहुत नेगेटिव होने वाला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव हैं, लेकिन इतने दिनों से ये गिर रहा है, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिर चुका है, पिछले 2 दिनों में ही बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की ओर को भी जा सकता है। तो यहाँ पर ऊपर के लेवल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। 6360 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6397 रह सकता है, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 6427 का रह सकता है। और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर आती है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर, पॉजिटिव न्यूज़ वैसे तो फिलहाल लग नहीं रही हैं, लेकिन अगर फिर भी आती है तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 6464 का रह सकता है। तो दोस्तों ये क्रूड ऑयल है, लेकिन जब आप क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास जो है हैवी मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि लाखों में जब आपके पास मार्जिन आप रखेंगे तभी आप MCX में ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है ये। तो उस केस में आप यहाँ पर US ऑयल में ट्रेडिंग कर सकते हैं। US ऑयल जो है वो फॉरेक्स में आप ट्रेडिंग करते हैं US ऑयल के जरिए, और बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, एक्सनेस का प्लेटफॉर्म है, उसकी हेल्प से आप US ऑयल में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म एक्सनेस ही है। इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं कई बैन भी हो चुके हैं और बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं सालों से इसका यूज़ कर रहा हूँ एक्सनेस का, और मैं आपको भी यही रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप US ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक्सनेस के थ्रू ही करें। और वीडियो आपको यहाँ पर बना रखी है मैंने, आई बटन में वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन वीडियोस की हेल्प से अकाउंट ओपन कीजिए, मनी ऐड कीजिए, और विड्रॉ कैसे करना है वो भी मैंने बताया हुआ है, और विड्रॉ में कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आती है। और साथ ही जब जो US ऑयल में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप सिर्फ $4.5 से ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, कोई हैवी मार्जिन रखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और गैप अप और गैप डाउन की समस्या भी नहीं आती, क्योंकि कंटिन्यूटी में मार्केट चली रहती है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं आपको यहाँ पर जो कि क्रूड ऑयल में नहीं है। तो जल्दी से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि US ऑयल में भी हमारे टारगेट्स जो हैं वो क्या रह सकते हैं। तो डाउन साइड के लिए यहाँ पर 75.46 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आएगी ही, तो यहाँ पर 75.15 आपका टारगेट रहेगा, और उसके नीचे का नेक्स्ट टारगेट जो है आपका यहाँ पर 74.95 रहेगा। और डाटा के बेसिस पर अगर यहाँ पर और भी नेगेटिव डाटा आते हैं जो कि मैंने आपको अभी बताए, वो अगर नेगेटिव आते हैं तो दोस्तों काफ़ी नीचे यहाँ पर क्रूड ऑयल और भी जा सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नीचे को ही जाएगा, बहुत कम चांसेस हैं कि ऊपर को जाएगा, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ जो है वो नेगेटिव ही हैं। सिर्फ एक ही चीज़ इसको ऊपर लेके जा सकती है, वो है कि काफ़ी ज़्यादा ये नीचे गिर चुका है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो उस केस में ये ऊपर की ओर हो जा सकता है, नहीं तो चांसेस कुछ ऐसे खास लग नहीं रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है वो भी यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक जो सारे के सारे वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमीज हैं उनके अंदर ये फियर पैदा कर रहा है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन आने वाला है, और उसकी वजह से भी यहाँ पर क्रूड ऑयल और US ऑयल जो है वो नीचे की ओर को गिर रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ के लिए 75.96 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 76.49 रहेगा, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर 77.00 रहेगा, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 77.39 आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो दोस्तों ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हम सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।